राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है और प्रथम से षष्ठ भाव तक उसमें राहु देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए राहु जो हैं आपके प्रथम भाव में बैठ गए, यानी आपके लगन में ही बैठ गए। ठीक है, तो राहु का नेचर क्या है? एक तो ये रहस्यमयी ग्रह है, ठीक है, और ये बाहर का ग्रह है। ये चीज़ें अचानक अचानक से करता है, ठीक है। और राहु जो है आपके लगन से संबंध उसने बना लिया, यानी आपके व्यक्तित्व से राहु जुड़ गया। राहु क्या है? एक छाया ग्रह है। वो जिस भाव में जिस नंबर के साथ बैठता है उसके स्वामी के अनुरूप ढल जाता है। यानी 3 नंबर है तो बुध है इसके राशिश, राहु बुध के उसमें ढल जाएगा, बुध के समान ही फल देगा। तो बुध इनके मित्र हैं और कुछ ज्योतिषाचार्य 2 नंबर को उच्च की राशि मानते हैं राहु की, और कुछ 3 नंबर मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इस व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा होगा, उसमें नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर बिजनेसमैन है तो हाई लेवल का होगा, क्योंकि बुध बिजनेस का है और राहु उसको बढ़ावा देता है। और परम मित्र हैं, उच्च की राशि है, अचानक से ग्रोथ होती है। वो अपने दिमाग से विवेक से कार्य करेगा, उसमें आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, माइंड बहुत अच्छा होता है। तो ये पोजीशन राहु की बहुत अच्छी है। यहाँ पे बैठ के राहु अचानक से चीज़ें करते हैं। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो फिर बहुत प्रोग्रेस करेगा ऐसा व्यक्ति। हाँ, थोड़ा सा राहु क्या है, पहले अपने बारे में सोचता है, बाद में दूसरा। तो ये है, जिस नंबर के साथ होगा उसके अनुरूप ढल जाता है और उसी के अनुसार फल देता है। इसका अपना कोई वो नहीं होता है। अब मान लीजिए राहु देव यहाँ बैठ गए, तो ये आपका काहे का है? वाणी का है, कुटुंब का है, ठीक है। प्रारंभिक संस्कार हैं जो माँ बाप से कुटुंब द्वारा मिलते हैं बच्चे को। धन संचय का भी है ना। तो इन सारी चीज़ों का है। और यहाँ पे 4 नंबर में बैठ गए तो क्या है? 4 नंबर चंद्रमा का, चंद्र राहु से ग्रहण दोष बनता है, तो ये शत्रु की राशि में आ गए। तो यहाँ पे चीज़ें बिगाड़ेंगे, ठीक है। कुटुंबों से आपका तालमेल नहीं अच्छा होगा, भाषा आपकी कटु होगी, धन संचय में दिक्कत आएगी, खर्च ज़्यादा होगा, धन संचय कम होगा, और वाणी आपकी कर्कश और कटु होगी, जिससे संबंध बिगड़ सकते हैं, ठीक है। धन संचय में दिक्कत जिन जिन चीज़ों का है उनमें ये समस्याएं देगा राहु। तो यहाँ पे राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। फिर मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठ गए आपके, ठीक है। और फिर क्या है, लगन में अगर बैठे हैं राहु, सॉरी, तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे 7वीं। वैसे तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। यहाँ पे बैठेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ डालेंगे, 6 7वीं यहाँ डालेंगे, 8 9 यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये दृष्टि डालेंगे थोड़ी समस्याएं तो देंगे ही देंगे, क्योंकि राहु का थोड़ा सा जो नेचर है वो तो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी और कुछ ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा रिश्तों में और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर उनका वो अच्छा है तो उसमें वृद्धि करते हैं थोड़ी सी समस्याओं के साथ। फिर मान लीजिए ऐसे, फिर यहाँ पे अगर बैठेंगे तो 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, 6 7वीं यहाँ डालेंगे, 8 और 9 यहाँ पे समस्याएं देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समस्याओं के बाद ठीक कर देंगे। और यहाँ पे करियर में भी जो गुरु का नंबर है, गुरु की पोजीशन अच्छी है तो गुरु के अनुसार ढल के यहाँ पे करियर अच्छा कर देंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। तो ये आपका पराक्रम भाव, यहाँ पे राहु बहुत अच्छे माने गए 3रे भाव में, क्योंकि ये क्या है, परिश्रम का है। अगर आदमी मेहनत करेगा, लेकिन हाँ ये है कि सूर्य के घर में है, सूर्य राहु का ग्रहण दोष होता, शत्रु के घर में है, तो यहाँ पे थोड़ी समस्याएं रिश्तों में, भाई बहन के साथ,
या तो होंगे नहीं, होंगे तो उनमें तालमेल नहीं अच्छा होगा या दूरी होगी। इस तरह का छोटी यात्राओं में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेखन मतलब जिन जिन चीज़ों का है थोड़ी समस्याएं देंगे, क्योंकि ये शत्रु के घर में। वैसे तीसरे भाव में राहु क्रूर ग्रह अच्छा माना गया है, तो मेहनत परिश्रम अधिक करवाएगा। अगर व्यक्ति मेहनती है और सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं कम होंगी, और आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा ये अच्छा राहु है, विस्तार करता है। फिर मान लीजिए 1 2 3 4 5वीं यहाँ डाल के थोड़ी समस्याएं देगा वैवाहिक जीवन में, रिश्तों में थोड़ा करेगा। 6 7 7वीं यहाँ डालेगा, तो ये शनि खैर इतना नहीं, इनके मित्र जैसा है। भाग्य भाव में थोड़ी रुकावटों के बाद यहाँ पे भी ठीक ठीक होगा। पिता का है, ये भाग्य का है, धर्म कर्म में रुचि है, यात्राएं करवाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर 8 9 यहाँ पे वृद्धि करेगा। यहाँ पे 11 भाव में भी राहु की पोजीशन अच्छी है, मंगल का घर है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो व्यक्ति को आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत करता है, कई तरह से उसको आय के स्रोत बन जाते हैं। अब मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठ गए आपके सुख भाव में, ठीक है, तो ये क्या है, माँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से मानसिक सुख देखते हैं, परिवार का सुख देते हैं, जमीन जायदाद, भवन, वाहन, नौकर चाकर, जनता, सभी कुछ यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे जब राहु बैठ जाएगा तो जो है राहु का जो नेचर है, थोड़ा सा माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, रिश्तों में थोड़ा सा, घर का वातावरण थोड़ा कभी कभी। बाकी 6 नंबर इनके मित्र का है, आर्थिक दृष्टि से अच्छा होगा। थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन वैसे ठीक ठीक पोजीशन होगी। हाँ, ये व्यक्ति को जन्मभूमि से दूर ले जाता है, राहु का ये है। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेगा, 6 7वीं यहाँ कैरियर ठीक करेगा, 8 9 यहाँ पे समस्याएं देगा। व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं आपके, हॉस्पिटल, बीमारी, कर्ज, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, या थोड़ा सा इन सब चीज़ों में खर्चा अधिक करवाएगा। और ये अगर बाहर से आप कुछ कार्य बिजनेस करते हैं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और 2 नंबर फिर ये भी देखना पड़ेगा किसकी युति है, क्या है, किसकी दृष्टि है, शुक्र की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से फिर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। फिर मान लीजिए राहुदेव यहाँ बैठ गए, तो ये क्या है, 7म भाव है, आपकी संतान का है, शिक्षा का है, क्रिएटिविटी का है, पिछले पुण्य का है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें देखते हैं। 7 नंबर शुक्र का है, तो शुक्र क्या है, ऐश्वर्य भोग विलास का है, तो थोड़ा सा ये उस पर खर्च ज़्यादा करवाता है, शिक्षा में व्यवधान ला सकता है। राहु का थोड़ा सा नेचर भटकाव वाला है, व्यक्ति थोड़ा सा भटक सकता है, उसका माइंड इधर उधर, शौकीनी, या मतलब थोड़ा सा गलत, उसमें भी थोड़ा राहु भटकाव वाला है, तो वो स्थिति ला सकता है। तो शिक्षा में अवरोध, संतान के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। फिर बाकी शुक्र की पोजीशन अगर अच्छी है तो समस्याएं कम होंगी, ठीक ठीक होगा। फिर मान लीजिए हाँ 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेगा, तो आपका शुक्र और शनि की पोजीशन अच्छी है, तो आपकी उच्च शिक्षा, यात्राएं और ये सारी चीज़ें, पिता से संबंध अच्छे होंगे, भाग्य साथ देगा। इन दोनों की पोजीशन अगर अच्छी है, नहीं तो अगर नहीं वो है तो थोड़ी सी फिर समस्याओं दे सकता है। 6 7 यहाँ पे अच्छा करेगा। 8 9 यहाँ पे राहु जब दृष्टि डालेगा तो थोड़ा सा जो उसका नेचर है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, संतान से थोड़ा सा, संतान का जो है इससे दृष्टि डालेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 3 नंबर उनका मित्र का है, बुध की कंडीशन देखनी पड़ेगी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो चीज़ें सही हो जाएंगी। फिर मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठे, तो त्रिक भाव में राहु का बैठना अच्छा होता है, यहाँ पे जो है शत्रुहंता योग बनाता है राहु बैठ के। लेकिन चूंकि ये 8 नंबर में बैठे हैं तो 8 है मंगल का, ऊर्जा का, साहस का, जोश का, और राहु क्या है, बढ़ावा देता है, फैलाव। तो अगर आप किसी सार्थक चीज़ में जोश लगा रहे हैं तो अच्छी पोजीशन है, गलत उसमें भी आप जा सकते हैं। और मंगल की कंडीशन देखनी पड़ेगी, शुभ ग्रह या उसकी दृष्टि या क्या है। वैसे ये इनका शत्रु मानते हैं, मंगल राहु अंगारक योग बनता है, तो थोड़ी सी जैसे जॉब का है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है,
कर्ज, रोग, बीमारी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है। ये सब चीज़ें व्यर्थ का खर्चा करवा सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा। हॉस्पिटल खर्च, बीमारी, व्यर्थ का खर्च, हानि है। तो यहाँ पे और पहली 5वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ कैरियर थोड़ा ठीक ठीक होगा, थोड़ा अप डाउन के बाद सही होगा। यहाँ पे राहु बैठना, राहु की दृष्टि ठीक है। फिर 12 नंबर गुरु का है, तो गुरु का अंश बल में गुरु अच्छा है, अच्छी पोजीशन में है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस देगा। फिर 11, 12 यहाँ पे थोड़ा सा आप व्यर्थ का शौक शौकीनी पे गलत, उसमें भी आप कर सकते हैं। मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी, शुक्र की, और शुभ ग्रह अगर दृष्टि डाल रहा है तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं खर्च का वो बढ़ा सकता है। उस आप गलत उस पर भी कर सकते हैं, थोड़ा भटकाव वाली स्थिति, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकता है। 8, 9 फिर यहाँ डालेगा और यहाँ पे समस्याएं देगा ही देगा। आपको खान पान में बहुत सावधानी रखनी है। यहाँ पे चीज़ें बिगाड़ेगा, यहाँ पे बैठ के भी चीज़ें बिगाड़ेगा, यहाँ दृष्टि डाल के। ये भी इनके शत्रु हैं, ये भी शत्रु हैं। तो आज मैंने मिथुन लगन की कुंडली है आपकी प्रथम से षष्ठ भाव तक, उसमें राहु देव हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे ये बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नया वीडियो कोई भी हम बनाएं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसका लाभ उठाएं। और आप सुझाव भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर हम देंगे, कोशिश पूरी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।